एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने भी हार नहीं माना। वो लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां तुम ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 10 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 10 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 10 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। 11वें दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न अपने राजा के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए, जिससे वो और प्रसन्न हो जाएं। यह सोचते सोचते वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था, पर पर्वत तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई, और रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी वहां एक सांप आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री को आदेश दिया कि उसके लिए वह अमृतफल तुरंत लाया जाए। और जैसे ही राजा उस अमृतफल को खाने चला, मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया और उस जहरीले फल को फेंक दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा हुआ और अपने आप को मन ही मन कोसने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए।